Welcome to the 14th Digital Marketing Institute presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एडोब फोटोशॉप की नई क्लास के साथ मैं हूं साजिद हसन रिजवी, आपका होस्ट और आपका मेंटर। आज की क्लास में हम टाइप टूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हमारा जो है वो टॉपिक्स का सिलसिला चलता जा रहा है। हमने टूल बार को जो है वो मैक्सिमम जो है उसको रीड कर लिया है, स्टडी किया है। अब जो है हमारे बस एक दो टूल्स और रह गए हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप टूल के बारे में, टाइप टूल को कैसे यूज करना है, टाइप टूल जो है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो पेन टूल के नीचे हमारे पास टाइप टूल अवेलेबल है। जैसे ही मैं टाइप टूल को क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, फिर वर्टिकल टाइप मास्क टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। पहले मैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल ले लेता हूँ। मैं जैसे ही अपने कैनवस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कर्सर जो है वो आ जाएगा। अब इस कर्सर को जो है मैं यहाँ पे अपना जो है टेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना। तो ये जो है मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है इसके ऊपर। लेकिन अब टाइप टूल में एक और चीज याद रखिएगा कि अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो उसका मैंने एक फ्रेज लिख दिया। या यहाँ पे फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, कैप्स कर देती हूँ कंट्री। ठीक है, तो ये देखें एक फ्रेज आ गया। लेकिन अगर मैं एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं कि जितना मैंने एक पैराग्राफ बनाना है ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। अब मैं इस बॉक्स के हवाले से लिख देता हूँ लें जी, ये मैंने एक कैप्शन दे दिया है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ गया। अब हमारा टाइप जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, बल्कि हमने थोड़ा सा बेहतर करना है। इसके अंदर कुछ हमने चीजें ऐड करनी है, कुछ स्प्रेड करनी है। हमारा इस टाइम जो टेक्स्ट है वो 24 पे है। मैं यहाँ पे ये तीन चीजें हमने देखी जिसमें हमने जो है वो सिंगल वर्ड लिखा, एक हमने सेंटेंस लिखा और एक हमने पैराग्राफ लिख लिया। तो अब देखते हैं कि इनको अमेंड कैसे करते हैं। मैं अपने लेयर पैनल पे आता हूँ तो देखिए मेरे पास तीन टेक्स्ट लेयर्स आ गई, जिसमें एक में जो है वो मेरा ये लिखा हुआ है कि आई लव माई कंट्री, दूसरे में कंट्री लिखा हुआ है, तीसरे में मेरा ये पैराग्राफ आ रहा है जिसमें मैंने टेक्स्ट को ऐड किया है। तो जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो एक नए पैराग्राफ के ऊपर आएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना चाहूँ, मैं इस अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो वो मेरी लेयर के नाम को चेंज कर देगा। ये मेरा है जी पैराग्राफ, या मैं इसको पैरा ही शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ। ये मेरा है वर्ड एंड दिस वन इज अ सेंटेंस, राइट। तो मैंने ये तीन नाम दे दिए ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा सेंटेंस है, ये मेरा वर्ड है और ये मेरा पैराग्राफ है। देखिए मैं जैसे ही अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया था तो वो लेयर के नेम को चेंज कर रहा था। मैं जब यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो उसने मेरा पूरा पैराग्राफ किया हुआ सिलेक्ट कर लिया। अब मैं विंडोज के अंदर जाऊंगा। ये देखिए मेरे पास एक तो ऑप्शन है यहाँ पर आ रही है कि ये मेरे पास जो है मैं इसका अगर फॉन्ट चेंज करना चाहूँ, उसकी थिकनेस चेंज करना चाहूँ, साइज चेंज करना चाहूँ, या फिर उसको सेंटर में लेफ्ट अलाइन करना चाहूँ, या फिर उसका यहाँ से मैं कलर चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पे भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने विंडो के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे करेक्टर पैनल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ये देखिएगा करेक्टर पैनल को ओपन करने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट की भी है, वो है कंट्रोल टी। जैसे मैं कंट्रोल टी क्लिक करूंगा तो मेरे पास करेक्टर पैनल ओपन हो जाएगा। करेक्टर पैनल ओपन करने के बाद मेरे पास ये पूरी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब देखिए कि यहाँ से अगर इस पे क्लिक करके मैं इसको चेंज करूं, अब ये मेरा टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो चेंज कर रहा है कंप्लीटली। ये देखिए यहाँ से मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज कम हो जाए, छोटा हो जाए, मैंने साइज को छोटा भी कर दिया। यहाँ से इसके मैं कलर को भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसको ब्लैक कर दिया। देन हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है कि मैं इसको कैपिटल्स में या स्मॉल्स में कर दूं। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए ये ऑल कैप्स हैं, सारे लेटर्स कैपिटल हो गए, ये पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल,
और ये जो है ये बाकी वर्ड्स जो है उसकी बार में चले गए। जैसे अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, अभी ये भी आपको बताते हैं करके, ये उसके नीचे अंडरलाइन हो गया और यहाँ पर टेक्स्ट को जो है वो क्रॉस लाइन आ गई, जैसे टेक्स्ट के अंदर एक क्रॉस लाइन होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस लाइन को खत्म कर दिया। देन हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये लीडिंग कहलाती है। लीडिंग हम कैसे करते हैं, अभी हम लीडिंग को पैराग्राफ के अंदर देखेंगे। देन यहाँ पर इस पूरे जो भी हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा कि यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं वर्ड्स के अंदर। उसके बाद ये हमारी कहलाती है कर्निंग। कर्निंग क्या होती है, देखिए अभी ये सब जीरो है, दो वर्ड्स के दरमियान क्लिक करेंगे तो अब कर्निंग हमारी एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए कर्निंग एक्टिव हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूं तो वर्ड के दरमियान यानी दो वर्ड्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसका साइज जो है वो चेंज कर रहा हूँ और इसका साइज रख देता हूँ मैं इतना। देन अगर आप यहाँ पे अब इसकी कर्निंग देखें, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी कर्निंग को मैं बिल्कुल उसके साथ ऐसे कर देता हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी दो वर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मई करते हैं तो वो कर्निंग कहलाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, वो है मैं यहाँ पे इसको प्लेस रखूं, इसके नीचे मैं एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा लाइन अगर हमें नहीं मिलती है, मैं यहाँ से ये देखें लाइन टूल मिल गया, मैं यहाँ पे क्लिक करके तो एक ये स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ। ये समझ लें कि मेरा बेस पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने इस टेक्स्ट को रखा हुआ, प्लेस किया हुआ। यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑप्शन है ये क्या करेगा, ये वर्टिकल स्केल का है कि ये मेरे इमेज का वर्टिकल स्केल एनहांस करेगी। अब आप देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ हूँ, यहाँ से मैं इसके वर्टिकल स्केल को एनहांस कर रहा हूँ तो ये वर्टिकली टेक्स्ट जो है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर इसमें पूरे के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाना चाहूँ तो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता हूँ जो इक्वली डिवाइड होता है तमाम के तमाम वर्ड्स के दरमियान। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है कि बेस लाइन। मैं क्या करता हूँ, बेस लाइन को अपनी चेंज कर रहा हूँ तो आप देखें वर्ड मेरा इस जो मैंने ये लाइन अभी लगाई थी और इसके ऊपर मैंने वर्ड रखा था, अब ये समझ ले मेरी बेस लाइन है। इससे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से ऊपर हो रहा है और अगर मैं वापस कर रहा हूँ तो वो बेस लाइन से मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया। अगर मैं बेस लाइन के सेंटर में करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये बेस लाइन के सेंटर में आ जाता है। इस तरह हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक लीडिंग समझाना था, लीडिंग क्या है उसके लिए मैं पैराग्राफ पे आ जाता हूँ। पैराग्राफ की लेयर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिएगा जब मैं सेटिंग्स के ऊपर जाऊंगा कंट्रोल टी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर अब मैं देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं वर्ड्स। मैंने यहाँ से वर्ड्स को बढ़ाया तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट हो गया। इसके लिए मुझे इसकी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी पैराग्राफ की। जैसे ही मैंने सिलेक्शन लेके अब मैं वर्ड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा ये क्या करेगा, ये वो डिस्टेंस है जो दो लाइंस के दरमियान है। आपको पता है जब पैराग्राफ होता है तो पैराग्राफ में हम लाइंस के दरमियान में लिखते हैं, तो इस वजह से ये जो लीडिंग है ये हमारी दो लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है। सपोज मैं इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा छोटा करूं, अब मेरी लीडिंग बहुत ज्यादा है, टेक्स्ट छोटा है, तो मैं यहाँ से अपनी लीडिंग जो है वो दोबारा से एडजस्ट कर लूंगा और उसको अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ले आऊंगा। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को मेंटेन करते हैं और ये वाली ऑप्शंस हम यूज करते हैं। अच्छा अभी पैराग्राफ की कुछ ऑप्शंस मौजूद है, मैं उसको इसीलिए इसको मैंने रिमूव नहीं किया, उसको मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक x2 प्लस y2 प्लस 2xy। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ ये फॉर्मूला लिखना है, तो आपको पता है ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो ये देखिएगा यहाँ पे t के ऊपर वैल्यू है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। पैराग्राफ के ऑप्शंस आपको मैंने पहले भी बताया कि वो पैराग्राफ के अंदर अप्लाई होती हैं। मैं यहाँ से पहले इसकी सिलेक्शन ले लूँ
और इसकी लेयर को, ये जब मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं पैराग्राफ पे वापस आ रहा हूँ, मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसका बॉक्स जो है, डायलॉग बॉक्स, और इसी वर्ड्स को कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, अगेन रिपीट कर दिया, देन एंटर किया, अगेन रिपीट कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं पैराग्राफ की ऑप्शंस पे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ मजीद ऑप्शंस पैराग्राफ के हवाले से हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या लेफ्ट अलाइन करना है। उसके बाद मेरे पास जस्टिफिकेशन की है, जस्टिफिकेशन फ्रॉम लेफ्ट, कि लेफ्ट साइड से जस्टिफिकेशन हो जाए कंप्लीट, ताकि मेरे बॉक्स के अगेंस्ट जो है वो कंप्लीटली टेक्स्ट जो है वो रैप कर जाए। देन जस्टिफिकेशन सेंटर, कि लास्ट लाइन जो है वो सेंटर में आ जाए, एंड जस्टिफिकेशन राइट, कि लास्ट लाइन जो है वो राइट की तरफ चल जाए। और उसके बाद कंप्लीटली जस्टिफिकेशन के लास्ट लाइन भी कंप्लीटली जस्टिफाई हो जाए उसके साथ। तो जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन हम यूज करते हैं इंग्लिश में वो है जस्टिफिकेशन लेफ्ट, और उर्दू लिखनी हो तो जस्टिफिकेशन राइट। तो ये तो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा टेक्स्ट भी बैलेंस हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई भी हो जाता है। देन हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है, ये कहलाती है इंडेंट लेफ्ट मार्जिन। जैसे हमारी इंग्लिश और उर्दू की कॉपीज के अंदर लेफ्ट साइड पर स्पेस होती है, इसी तरह राइट साइड पर भी एक स्पेस होती है। वो गैप देने के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं लेफ्ट में, एंड सेम फ्रॉम द राइट। तो इस तरह हम उसके अंदर गैप दे सकते हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास इंडेंट फर्स्ट लाइन। अब आप देखें कि फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेंगे, ये हमारा, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ के फॉर्म में टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लाकर आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, तो इसकी भी फर्स्ट लाइन वहीं पर आई है जहां पर हमारी पहली थी, जैसे हम पैराग्राफ के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जब मैं ऐसे करूंगा आप देखिए दोनों पैराग्राफ के पहले भी स्पेस आ जाएगी और उसके बाद ऐड स्पेस एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। अब मैं यहाँ से अगर मैं स्पेस दूं तो देखिए पैराग्राफ के एंड पर भी स्पेस आ जाएगी। पैराग्राफ यहाँ पहला हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा यहाँ पे खत्म, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो एक पैराग्राफ के स्टार्ट में स्पेस देने का, एक पैराग्राफ के एंड पे स्पेस देने का। इस तरह हमारे पास ये टाइप टूल की एक कंप्लीट, मैंने आपको जो है बताया है कि टाइप टूल के अंदर जो टाइप टूल के करेक्टर पैनल है उसको कैसे यूज करना है, टाइप टूल को कैसे यूज करना है, उसके अंदर जो उसके टूल्स के कुछ फीचर्स हैं उनको आपने कैसे यूज करना है। तो अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ, और वो है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल। लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूं, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं अगर कंट्री, तो ये हमारे पास वर्टिकली लिखा जा रहा है। तो अगर हमने वर्टिकल टाइपिंग करनी है तो सिंपल हम वर्टिकल टाइप टूल पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह यहां पर देखिएगा कि अगर मैं वर्टिकल टाइप टूल में पैराग्राफ बना लेता हूं, तो अब मैं जब वो लिखता हूं टेक्स्ट आई लव माई कंट्री वेरी मच, तो वो हमारे पास एक वर्टिकल्स डिजाइन में लिखा हुआ जा रहा है। मैं इसकी जो है पोजीशन वो इस तरह टॉप पे कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल टी में जाकर पैराग्राफ में जाकर इसको मैं राइट साइड पर इंडेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ तो वो जस्टिफाई भी हो गया। मैं उसके बाद जो है जस्टिफाई सेंटर और जस्टिफाई लेफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से वो क्योंकि स्टार्ट हुआ था तो उसने उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकली टाइप कर देते हैं। जी, यहाँ तक टाइप टूल हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। हमने देखा कि टाइप को हम कैसे यूज करते हैं, फिर टाइप टूल के कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं और कौन कौन से टाइप का टाइप टूल हमारे पास अवेलेबल है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में एक नए टूल के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।